अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू लीगल टॉक विद मरवान। लीगल टॉक विद मरवान में आप सब लोगों को मैं बहुत खुशामदीद पेश करता हूँ। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमारे डेली लाइफ से बहुत रिलेटेड है और हम इसको डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं, लेकिन हमें इसका लीगली इस्तेमाल का पता नहीं होता कि हम इसको किस तरह एक लीगली इम्प्लीमेंटेशन इसका कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे शोफा, जिसको हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन एक्ट 1987 के अंदर कि ये शोफा क्या होता है। आप लोग ये वर्ड यूज करते हो डेली लाइफ में और आप लोग ये वर्ड सुनते हो कि हम को शोफा क्या है, ये हमारा शोफे का हक है। तो हम इसको आज डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये शोफा क्या होता है और ये राइट कब इरेज होता है और ये कब खत्म होता है और ये किस किस का राइट होता है। तो अंडर केपीके प्रिवेंशन एक्ट 1987 के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे शोफा क्या होता है। ठीक है, तो ये जो एक्ट है केपीके प्रिवेंशन एक्ट 1987, ये एक्ट एक्सटेंड इन होल केपीके, ये सारे केपीके में एक्सटेंड हो गए और उधर सारे केपीके में एनफोर्स है। ठीक है, इसमें जो बात है शोफा जो असल में होता है ये इनमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर होता है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं होता। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? जिस तरह हाउस, लैंड, ठीक है, बिल्डिंग, जो हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेकर जा सकते। तो शोफा हमेशा उस जगह पे होगा, उस प्लेस पे होगा, उस बिल्डिंग पे होगा, उस हाउस पे होगा जो हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, तो शोफा हमेशा किधर होगा, कौन सी प्रॉपर्टी पे होगा? वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होगा। ठीक है, फिर उसका शोफे पे किसका राइट होगा? प्रिएम्प्टर का राइट होगा। प्रिएम्प्टर कौन होता है? जिसका राइट होता है, राइट ऑफ प्रिएम्प्शन होता है कि शोफा करने का उसका राइट होता है। तो अभी जो राइट ऑफ प्रिएम्प्शन है वो कौन होता है? ठीक है, राइट ऑफ प्रिएम्प्शन क्या है? जिसको परचेसिंग और उसके पास होता है परचेज इन इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रिफर टू अदर, कि अदर पर्सन से उसका पहला हक है कि वो उस प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीद सके। राइट ऑफ प्रिवेंशन क्या है? राइट ऑफ प्रिवेंशन ये है कि जब आपका अदर पर्सन से आपका राइट हो, प्रिफर होता है कि ये फर्स्ट राइट इसका है, बाद में उसका है, तो ये क्या है? राइट ऑफ प्रिवेंशन है। तो आपको ये बात जहन में याद रखना कि राइट ऑफ प्रिवेंशन कब इरेज होता है। तो राइट ऑफ प्रिवेंशन जो इरेज होता है, ये राइट कब इरेज होता है? जब सेल होता है, सेल में, ठीक है, जब एक इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल होता है, ठीक है, तो उस टाइम में ये राइट जो है वो इरेज होता है। अगर वो प्रॉपर्टी सेल नहीं होता तो फिर आप राइट ऑफ प्रिवेंशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब सेल में इसके अंदर इंक्लूड हो गया है कि सेल में इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है और क्या क्या एक्सक्लूड है। तो सेल क्या है? सेल जो है ये क्या है? परमानेंट ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप है, कि एक बंदा जो है परमानेंटली ट्रांसफर करता है अपने ऑनरशिप को दूसरे बंदे को। तो ये क्या है? सेल है प्रिवेंशन एक्ट के अंदर। लेकिन अब इसके अंदर ये बताया कि सेल नॉट इंक्लूड, कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें सेल वो सेल में नहीं आता। तो वेल जो वसीयत आपको जो ग्रैंडफादर से या फादर से जो वसीयत मिलते हैं वो सेल में नहीं आता। ठीक है, तो उस पे हम शोफा नहीं कर सकते जो चीज आपको वसीयत में मिलता है। अब एक फादर है, उसने अपने बेटे को वसीयत में एक बाग दिया, एक गार्डन दिया, ठीक है, तो उस पे आप शोफा नहीं कर सकते कि ये इसने क्यों दिया है, ये तो हमारा हक था, तो इस पे आप नहीं कर सकते। गिफ्ट, कि एक बंदा एक दूसरे बंदे को गिफ्ट देता है तो उस पे भी आप शोफा नहीं कर सकते, वो सेल में इंक्लूड नहीं होता। जिस तरह हमने कहा कि शोफा कब इरेज होगा? जब सेल वो प्रॉपर्टी सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल होता है। ठीक है, फिर हेबा बिल एवज है और हेबा बिल शर्त एवज है। ये मैं आपको गिफ्ट में डिस्कस करूंगा कि ये हेबा बिल एवज क्या होता है, हेबा बिल शर्ती एवज क्या होता है। ठीक है, ये सेल में इंक्लूड है। फिर इसमें सेल ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री आता है सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, अगर उसकी कोई डिग्री आता है एग्जीक्यूशन में तो वो भी सेल में इंक्लूड नहीं होता। दूसरी बात ये इसमें ये भी इंक्लूड नहीं होता कंपनसेशन इन अ क्रिमिनल इन अ मर्डर और हार्ट, कि आप एक बंदे ने कत्ल किया है, ठीक है, तो वो किसास करना चाहता है, ठीक है, तो कंपनसेशन में उसको एक प्रॉपर्टी मिल गई इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उस पे भी आप जो है शोफा नहीं कर सकते क्योंकि वो कंपनसेशन में उसको मिल गया। दूसरी क्या है? दूसरी डवर, एक औरत को जो है जब हक महर मिलता है तो उसमें भी आप शोफा नहीं कर सकते। तो ये चीजें हैं, ये आपको याद रखना कि इन चीजों पे आप शोफा नहीं कर सकते क्योंकि ये सेल में इंक्लूड नहीं है, सेल से एक्सक्लूड हो गया है। तो शोफा कब इरेज होगा? शोफा जब इरेज होगा जब
वो प्रॉपर्टी सेल होता है, ठीक है। सो सेल होने से पहले आप शोफे का रेट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब सेक्शन 6 ने हमें प्रीमियम एक्ट 1987 सेक्शन 6 ने हमें एक्सप्लेन किया कि ये शोफा का हक किस किस को है, रेट ऑफ प्रीमियम शेल इन्वेस्ट किस किस के अंदर ये इन्वेस्ट होगा। तो इसमें 3 बंदे हैं, ठीक है। एक फर्स्ट लिखा है शफी शरीक, एक शफी शरीक है, एक शफी खलीद है, और तीसरा है शफी जार। तो ये शफी खलीद शरीक, शफी खलीद और शफी जार, ये कौन लोग होते हैं? तो ये लोग जो है ये फर्स्ट जो है ना शोफा का राइट इस्तेमाल करेगा, ठीक है। शफी शरीक कौन है? जो को ऑनर है, जो आपके साथ प्रॉपर्टी में को ऑनर है, ठीक है। जो प्रॉपर्टी अनडिवाइडेड हो, शोभा कब को ऑनर कब अपने राइट ऑफ प्रीमियम इस्तेमाल करेंगे? जो प्रॉपर्टी अनडिवाइडेड हो। अगर प्रॉपर्टी डिवाइड होगा तो फिर वो आप शोफे का राइट इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो शोफी शरीक क्या है? जो को ऑनर हो आपके साथ प्रॉपर्टी में, ठीक है, और अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब शोफी खलीद क्या है? शोफी खलीद वो है जो जिसकी स्पेशल राइट अटैच हो इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ। एक बंदा है वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ दूसरे बंदे की स्पेशल राइट जो है वो अटैच है। स्पेशल राइट अटैच में क्या क्या आता है? उसमें फेसेज है, उसका रास्ता है, ठीक है, उसका रास्ता, उसके घर का रास्ता उसके इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर है, ठीक है, या उसके वाटर उसके रास्ते पे आ जाता है, या उसके इरिगेशन है। तो सेकंड किसकी राइट होगी? सेकंड जो है शफी खलीद की राइट होगी। शफी खलीद कौन है? जिसकी स्पेशल राइट अटैच होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ। अभी शफी जार कौन है? ओनिंग इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसके साथ आपका एडजेसेंट प्रॉपर्टी। अब एक दीवार है, उसमें एक इस साइड पे घर है और दूसरा इस साइड पे घर है, और दरमियान में ये एक दीवार है। तो ये जो एक एडजेसेंट दीवार है, एडजेसेंट प्रॉपर्टी है, तो फिर थर्डली उसका राइट होगा, ये प्रॉपर्टी वो खरीदेगा, ठीक है। अगर शफी शरीक ने नहीं खरीदा फिर शफी खलीद खरीदेगा। अगर शफी खलीद ने भी नहीं खरीदा तो फिर शफी जार कौन होता है? जिसके साथ इमूवेबल प्रॉपर्टी का एडजेसेंट प्रॉपर्टी अटैच होता है, ठीक है, तो फिर वो देगा। अब इसमें कंडीशन ये है कि अगर फर्स्ट आ जाता है तो वो सेकंड को एक्सक्लूड करेगा। अगर शफी शरीक आ गया तो शफी खलीद को एक्सक्लूड करेगा, फिर उसका राइट नहीं रहेगा। अगर शफी खलीद आ गया तो फिर शफी जार को एक्सक्लूड करेगा, तो फिर शफी जार उसका नहीं खरीदा। इसका सिंपल मतलब ये है कि स्पेशल जो है वो जनरल को एक्सक्लूड करेगा। फिर इसमें ये भी बात आपको याद रखना होगा कि अगर 2 बंदे हैं, ठीक है, एक का इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ फिशेज ऑफ वाटर है, रास्ता है, पानी का रास्ता है, और दूसरा जो है पानी का और दूसरा फिशेज ऑफ वे है, ठीक है। तो फिर ये राइट किसको जाएगा? तो जिसके रास्ता है फिशेज ऑफ वे, फिर वो राइट उसको जाएगा। राइट ऑफ प्रीमियम किस में इन्वेस्ट होगा? फिर जिसका रास्ता उसके ऊपर है, इसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इट्स अबाउट ऑल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्ट 1987 के शोफा क्या होता है, शोफा कब इरेज होता है, और शोफे का राइट कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो हम मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि शोफा आपको क्या किस तरह आपको एक्सरसाइज करना है शोफे का। सो इट्स अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ एक्ट, जिसको हम शोफा कहते हैं। सो थैंक यू फॉर